हेलो गाइस। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कूचा चौधरी मार्केट के बारे में। ये मैंने 55-250 लेंस लिया है वहाँ से। मैंने पहली बार कोई लेंस लिया है तो एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे क्या था जो भी था मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। तो एक बार सही में चेक करने के लिए और मुझे यूज़ भी था इसका, इसलिए लिया है। मैं दरअसल लेने वहाँ दो लेंस गया था, एक 55-250 और एक 24 लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर दोनों लेंस में कुछ ख़राबी आती है तो कहीं दोनों ही वेस्ट ना हो जाए, इसलिए पहले एक से ट्राई करते हैं, फिर आगे देख लेंगे। तो मैं वहाँ असल में जो लेंस लेने गया था वो एस टी एम लेने गया था, लेकिन एस टी एम और आई एस लेंस में मतलब पैसों का काफ़ी डिफरेंस था। तो मैंने अभी फ़िलहाल चेक करना था, इसीलिए मैंने आई एस लिया है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं सबसे पहले जो गया था वो जो मोस्टली जो यूट्यूबर्स जो सेकंड नंबर पे जिस जो दुकान डालते हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा वो एक सुभाष भाई के पास डालते हैं। जो सबसे पहली दुकान होती है उनका आपने कार्ड भी देखा होगा, ये नोवेल्टी लैमिनेशंस का। इनका मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं सीधा अंदर की तरफ गया था, सीधा अंदर जाके मार्केट के अंदर जाके राइट लेते हैं तो एक बंटी सेल्स नाम की दुकान आती है, उन्हीं की होती है सेकंड मोस्ट वीडियो फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स सुभाष भाई की डालते, फिर उसके बाद ये बंटी सेल्स की डालते। तो पहले मैं वहाँ गया था। तो वहाँ जाके मैंने जब पूछा ना, तो जो यूट्यूबर्स जो रेट बताते हैं वैसा रेट हमें मिलता ही नहीं है मोस्टली। उस दुकान पे तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगा, क्योंकि यूट्यूबर्स ने जो रेट बताए थे वो बोले थे कि 6,000 से स्टार्ट होके 6,500-7 तक जाते हैं, कंडीशन पे डिपेंड होता है। लेकिन 6,500 तक मिल जाता है ऐसे बोला था। लेकिन मैंने जब वहाँ जाके पूछा ना तो वहाँ पे आई एस लेंस का बंटी सेल्स पे 7,500 रुपये बोल रहे थे। वो भी एकदम बेकार कंडीशन थी, एकदम बेकार। और जो एस टी एम लेंस था सेम 55-250 का, 255-250 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो उसका एस टी एम लेंस वो आई एस तो मैंने बता दिया, 7,500 बोल रहे थे। फिर एस टी एम लेंस का वो बोल रहे थे 10,000 रुपये। तो इतना तो मुझे तब खर्च करना नहीं था। और फिर मैंने मैंने अपना मन तो बना लिया था कि वहाँ से नहीं लेना। तो फिर मैंने 24 का भी पूछ ही लिया, तो 24 का भी 7,000 रुपये बता रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद मैं गया सुभाष भाई के पास, जो ये नोवेल्टी लैमिनेशन करके जिनका कार्ड है, जो सबसे पहली दुकान है उन्हीं की है राइट साइड में। तो मैं वहाँ पे पूछा तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि कौन सा चाहिए। मैंने बोल दिया एस टी एम तो लेना नहीं है अभी, आई एस से काम चला लूँगा। तो उन्होंने ना मुझे अलग अलग रेट बता दिए। तो मैंने बोला तीनों रेट दिखा दो। उन्होंने बोला एक एकदम स्टार्टिंग का है जिसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर उसके बाद एक मिडिल का, और एक सबसे अच्छा होगा जिसकी कंडीशन अच्छी खासी होगी। तो मैंने तीनों निकलवाए एक लाइन बाय लाइन। तो एक साथ चेक करने के बाद मुझे लगा कि जो सबसे सस्ता था वही वाला ऑलमोस्ट अच्छी कंडीशन में था। तो यही है वो सबसे सस्ता वाला, आप देख लो एक बार। कैप उतार के दिखा देता हूँ मैं। तो कंडीशन मुझे काफ़ी सही लगी थी, जो सबसे सस्ते वाला था उस लेंस में। तो मुझे अभी ट्राई करना था, एक्सपीरियंस था नहीं कि वहाँ पे सही सामान मिलता भी है कि नहीं, तो मैंने यही ट्राई करने के लिए लिया। तो सबसे सस्ता वाला लिया है। तो इसका रेट जो मुझे पड़ा है, जो जो सबसे टॉप वाला था वो था 8,000 रुपये का। और फिर उससे जो मिडल वाला था कंडीशन में वो था 7,000 रुपये का। और जो सबसे सस्ता था ना वो था 6,000 रुपये का। ये मुझे 6,000 रुपये का पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाओगे तो हमेशा यही कंडीशन मिलेगी और यही रेट मिलेगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि सुभाष भाई की दुकान पे एटलीस्ट
इतना ज़्यादा रेट नहीं बताएंगे। और जो मैं बंटी सेल्स की दुकान पे गया था ना, तो उनका जो सबसे स्टार्टिंग रेंज में उन्होंने 7.5 का बताया था ना, वो कंडीशन मुझे इससे भी बेकार लगी थी, बहुत ख़राब लगी थी, पता नहीं क्यों। तो ऑलमोस्ट है ना, इस पूरे मार्केट में ऑलमोस्ट हर जगह रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक दिन आप जाओगे तो पूछोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहता है, लेकिन पता नहीं इनके में इतना डिफरेंस क्यों। 1500 रुपीज़ का डिफरेंस था स्टार्टिंग वाले में, प्लस कंडीशन भी उनकी बेकार थी, जो महंगा लेंस है उनकी बेकार थी। फिर उसके बाद मैं ये घर लाया, घर लाके टेस्ट भी करा काफ़ी। तो अभी 3 महीने से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर सैम्पल फ़ोटोज़ देखनी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली एक वीडियो में दिखा दूँगा। तो मुझे जो लगा वो यही है कि अगर आपके पास बजट है, आपको वीडियो का काम है मेनली। वैसे तो 55-250 से ज़्यादातर लोग वीडियो तो बनाते नहीं हैं, मोस्टली फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको उतना भरोसा नहीं है कि कैसा रहेगा लेंस, तो मैं बोलूँगा कि IS ले लो, सबसे सस्ता वाला, एक बार ट्राई कर लो। अगर कंडीशन सही लगे तो, और अलग अलग दुकानों में जाके देख लो कि कैसी कंडीशन मिल रही है, किस रेट पे मिल रहा है। मुझे लगा था कि हर दुकान में ऑलमोस्ट सेम ही रेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काफ़ी फ़र्क पड़ा, 1500 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा, और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिली मुझे। तो घर आके भी मुझे ऐसा नहीं था कि रिग्रेट फील हुआ कि 6,000 रुपये डालने के बाद कुछ ऐसा सामान ले आया जो शायद चले ही ना। तो पिछले 3 महीने से मैं चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस ये है कि IS लेंस है तो इसमें ना फोकसिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन मेरा कैमरा 200D है, तो इसका ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस के कारण है ना, थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। मतलब कैमरा की फोकसिंग फास्ट है काफ़ी, और लेंस की काफ़ी स्लो है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा बैलेंस हो जाता है। तो आप देख लेना, अगर फोटोग्राफी है तो उतना मैटर नहीं करता। शायद बर्ड्स वगैरह की फ़ोटोग्राफी करते टाइम थोड़ा सा वो लगेगा कि फोकस टाइम पे नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर बर्ड बैठी हुई है तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जूम भी अच्छा खासा जूम है। और इसमें जब लेंस ले रहे हो आप तो ज़रूर चेक कर लेना, एक तो बटन्स अच्छे खासे होने चाहिए, एकदम ढीले ढीले से नहीं होने चाहिए, कम से कम थोड़े क्लिकी होने चाहिए, दोनों ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन का, दोनों का। और फिर उसके बाद जो देखना है आपको वो ये है कि जो ये रिंग्स है ना, जो कैमरा में अटैच होती है, वो ज़्यादा टर्न आउट तो नहीं है, मतलब एकदम ही घिसी पिटी सी तो नहीं है, ये वाली काफ़ी सही है, उतनी ख़राब नहीं है। और सामने की तरफ भी देख लेना, जो लेंस फ़िल्टर होता है ना, यहाँ पे जो थ्रेड होती है जिसके ऊपर एक कैप वगैरह भी लगती है और फ़िल्टर्स भी लगते हैं, वो भी ज़्यादा मतलब ख़राब से तो नहीं है एकदम। वो उससे पता लग जाता है कि जिसने भी बेचा है वो उन्हें, उसने कैसे यूज़ किया है। बस जो मेरे इस लेंस में एक मतलब जो नोटिस किया मैंने, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, वो ऐसे होता ही है, ये जो फोकस रिंग है ना, फोकस रिंग के यहाँ पे ये हल्का सा कलर छूट रहा है। वो तो होता ही है, लेंस यूज़ करते हैं अगर यहाँ पकड़ते रहेंगे बार बार, क्योंकि ये IS लेंस भी है तो ऑटो फोकस पे तो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। तो अगर मैनुअल फोकस पे कर रहे हैं हम, तो ये तो होना ही था, वो तो कोई बात नहीं। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। थोड़ा नॉइज़ी है ये वीडियो के अंदर, ये ज़रूर, अगर आप कैमरा का ही माइक, इंटरनल माइक यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो में आएगी ये आवाज़, ये सुनिए, ऐसी आवाज़ ज़रूर आएगी। तो आपको माइक यूज़ करना पड़ेगा अगर आप वीडियो ले रहे हो। अगर वीडियो नहीं ले रहे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये देखना है, IS लेंस होना चाहिए। अगर STM ले रहे हो तो STM में ऐसा दिखाई देगा, ये रहा STM लिखा हुआ है। ये जो किट लेंस आता है ये वही है। तो इसकी कंडीशन आप देखो और इसकी कंडीशन आप देखो। ये मेरा खुद का है, नया वाला जो है। कैमरा में शायद उतना पता ना लगे, लेकिन है फ़र्क, हल्का सा फ़र्क है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपको यही कंडीशन में मिल जाएगा ये लेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो इतने सस्ते में मिल गया मुझे ऐसी कंडीशन में। तो आप ज़रूर जाके है ना काफ़ी दुकानों में पूछ लेना, एक बार जल्दबाजी नहीं करनी। और वहाँ पे है ना, मैं जब गया था तो मैं अपना कैमरा नहीं लेके गया था, मुझे पता नहीं था वो एरिया कैसा है। तो कैमरा नहीं लेके गया था, तो मैं ये जो सुभाष भाई के पास है, उनके पास जाके मैंने सेम अपना जो कैमरा है वही सेम मॉडल एक बार ले लिया था और उसी में अटैच करके चला के देखा था। क्योंकि अगर कोई और कैमरा है उसकी सेटिंग्स अगर मुझे पता नहीं है, तो अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो मुझे पता नहीं लगेगा।
ये वाले कैमरा के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही यूज़ करके अटैच करके देखा था। 5-10 मिनट मैंने चला के देखा था, बात बात करी थी उनसे। तो जब मुझे सही लगा था मैंने फिर ही लिया था। तो ये रहा उनका कार्ड, अगर आपको कॉल करना हो तो कॉल कर लेना, लेकिन ये मतलब ज़रूरी नहीं है कॉल उठाएंगे क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं वो लोग। और मैंने इनसे पूछा था कि क्या रहता है वारंटी वगैरह का सीन, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था। क्या बोला था, 1 साल, 1 साल की वारंटी कुछ बोली थी। वो तो आपको दूसरे यूट्यूब उसमें मिल भी जाएगा। वो लोग यही बोलते हैं कि मतलब सर्विस करके दे देंगे, लेकिन अगर कोई पार्ट ख़राब हो रहा है तो उसके पैसे हमें डालने पड़ेंगे। बस यही बोलते हैं। और मैंने जब बिल मांगा था तो बिल के नाम पे ना वो लोग यही देते हैं मोस्टली, मतलब अपने कार्ड के पीछे अपना साइन मार देंगे और जो प्रोडक्ट है वो 55-250 लेंस डेट डाल देंगे, सर्विस लिख देंगे और अपना नंबर और डाल देंगे, बस यही है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यही था। और फोटोग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम शार्प फ़ोटोज़ निकाल के देता है ये। मैं आपको एक दो फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ अभी। अगर आपको और क्लियर फ़ोटोज़ देखनी होंगी तो मैं अगली वीडियो में दिखा दूँगा। तो शार्प फ़ोटोज़ निकालता है, इनफ शार्प है। एडिटिंग में जाके थोड़ा और शार्पनेस और कंट्रास्ट बढ़ा देंगे तो और बेटर लगेगा, लेकिन ये तब भी आउट ऑफ द कैमरा डायरेक्ट तब भी अच्छी लगती है फ़ोटोज़। मैंने कैमरा में दिखाई वो शायद उतना मतलब देखने में, मैंने अभी चेक करा ना, तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा। तो अगर आपको फ़ोटोज़ का सैंपल देखना है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं अगली एक वीडियो बना के उसमें थोड़े बहुत सैंपल्स डाल दूँगा जो जो मैंने इस लेंस से खींची हैं। और एक जो चीज़ रह गई थी वो ये है कि ये ज़रूर चेक कर लेना कि जो लेंस के पीछे अगर स्क्रूज़ है ना, तो स्क्रूज़ देख लेना, ज़्यादा मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब एकदम घिसे हुए हैं। उसे पता लग जाएगा कि ज़्यादा खुला वुला तो नहीं है, वैसे तो खुले ही होंगे ये लेंस ऑब्वियसली, तभी इतने सस्ते बिक रहे हैं। कुछ ही होंगे जो शायद किसी ने आके बेच दिए तो उसी कंडीशन में वो लोग रीसेल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें एटलीस्ट कैमरा में मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो बेचते हैं वो एटलीस्ट कुछ रिपेयर करके ही बेचते होंगे। तो और एक जो चीज़ जो रह गई थी वो ये है कि जब आप जा रहे हो ना, तो मुझे जो पहले जो लेंस कैप था कि जो बैक कैप था उसमें से कोई एक है ना, किसी और कंपनी का था, पता नहीं, याद नहीं है अब मुझे, 3 महीने हो गए ना अब। तो मैंने बोल के उन्हें चेंज करवाया था। तो अगर आप एक बार ज़रूर देख लेना कि कैनन की ही मिले, अगर कैनन का ले रहे हो तो कैनन का ही मिले कैप, निकॉन का ले रहे हो तो उसका मिले। तो उनसे ज़रूर बोल देना, तो वो लोग चेंज करके दे देंगे। और लेंस के साथ वो लोग कुछ और नहीं देते, बस एक पॉलीथीन में डाल के दे देते हैं। और जो मैंने आपको बोला था कि मुझे पता नहीं था एरिया कैसा है इसलिए मैं कैमरा नहीं लेके गया, तो वैसे एरिया ठीक है, उतना भी ख़राब एरिया नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अ, अगर आपको ले जाना है तो आप कैमरा लेके जा सकते हो, खुद का कैमरा लेके जाके चेक कर सकते हो, लेकिन वैसे सही बताऊँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप वेट कर सकते हो, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वेट कर सकते हो ना तो आप तब तक वेट कर लो जब तक है ना दुकान थोड़ी खाली नहीं हो जाती। और जब मैं गया था ना तो सुभाष भाई की दुकान ऑलमोस्ट खाली थी, और जो बंटी सेल्स का मैंने बताया ना वहाँ पर बहुत भीड़ थी। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ना भीड़ के कारण ही मुझे शायद गलत रेट बता दिया, क्योंकि वहाँ पे जिनकी वीडियो बनती है ना, जो मेन भैया है, उनसे मेरी बात नहीं हुई। जो उनके हेल्पर लड़के खड़े होते हैं ना, उन्होंने बताया था रेट तब भी, लेकिन वो लोग गलत तो नहीं बताएंगे, लेकिन पता नहीं उन्होंने जल्दबाजी में बताया क्या था, उन्होंने रेट ज़्यादा बताया। लेकिन इस चक्कर में आप ऐसे मत करना कि उस दुकान में नहीं जा रहे, उस दुकान में भी ज़रूर जाना। वहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जाके बोलते हैं कि मतलब यहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो भीड़ के कारण उन्होंने उतना माइंड ना करा हो मुझे। तो आप थोड़ा है ना, जब भी जा रहे हो मतलब थोड़ा टाइम निकाल के जाना कि आपका एक दिन लग जाएगा, ऐसे सोच के चलना। जल्दबाजी में मत करना। मैंने तो, अगर मैं अपना सही बताऊं तो मैंने अपना थोड़ा जल्दी ही करा था। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम है ना आधे घंटे में हो गया था। तो मैं बोलूँगा आपको ऑलमोस्ट आप 1 घंटा लगा के चलो,
अच्छे से बात करके, अगर ज़्यादा भीड़ है तो रुक जाओ, अभी अभी बात मत करो, वेट कर लो वहाँ। वेट करके जब दुकान ऑलमोस्ट खाली हो जाए तभी करना, तब दुकान वाले ना ज़्यादा ध्यान से बताते, सब कुछ करेक्ट बताते। तो आप वेट करके चलना। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई डाउट हो मार्केट के बारे में या फिर लेंस कैसे चेक करना है उसके बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इन डेप्थ एक वीडियो बना दूंगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट। बाय।